गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साझेदार को लाभ की प्रत्याभूति गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इसमें क्या है कि जितने भी टोटल पार्टनर होते हैं वो किसी एक पार्टनर को या दो पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि फर्म को चाहे लॉस भी हो आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट तो होगा ही होगा, मतलब कि देंगे ही देंगे। या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो भले ही हमने अपने प्रॉफिट में से आपको देना पड़े, लेकिन आपको इतना तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, उसको हम गारंटी दे देते हैं। गारंटी देने का रीज़न अब कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो पार्टनर होता है उसको गारंटी मिल जाती है कि आपको 1 लाख रुपए हैं वो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, 2 लाख रुपए है प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अमाउंट कुछ भी इनका डिसाइड कर सकते हैं और ये भी डिसाइड कर लेते हैं पहले ही कि जो आपको प्रॉफिट आपकी जो गारंटी मतलब दी है, मतलब जितने अमाउंट की गारंटी आपको मिली है उतना अमाउंट अगर आपका पूरा नहीं होता है हम प्रॉफिट में से, ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रॉफिट उसको मिलने के लिए गारंटी दी हुई है और जो नॉर्मल प्रॉफिट उनको हुआ है तो सिंपली उसका जो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट उसको मिला है, डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट का जब हमने करके देखा तो उसका पार्ट इतना बन गया। मान लो कि 70,000 रुपये की गारंटी उसको मिली थी, बट जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखा, डिस्ट्रीब्यूट करके देखा तो उस पार्टनर को 80,000 रुपये मिल रहे हैं। तब हमने कुछ नहीं करना क्योंकि मिनिमम है, वैसे ही उसका पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर उसको पूरा नहीं हो रहा है, मान लो 70,000 रुपये की गारंटी उसको मिली थी, 50,000 रुपये उसको मिल रहे हैं, तो अब जो 20,000 रुपये उसके मिलेंगे तो जो लॉस है अब इसका ए या बी जो भी पार्टनर होते हैं वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या सिर्फ अकेला ए करेगा या बी करेगा, जो पार्टनर हैं उनमें से कोई एक बंदा करेगा या दोनों करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे, ये ऑलरेडी सारा का सारा डिसाइड किया हुआ होता है। बट उसको तो जो गारंटी मिली है वो पूरा करना ही पड़ता है। अब चाहे प्रॉफिट हो फर्म के अंदर या ना हो, लॉस होने पर भी उसको तो प्रॉफिट देना ही देना पड़ेगा। For example, A, B and C are partners sharing profit in the ratio 5:4:1. C is given a guarantee that his share of profit in any given year would be 5,000. A, B और C तीन पार्टनर है, 5:4:1 की रेशियो में अपना ये प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। C को गारंटी मिली हुई है 5,000 का इसको प्रॉफिट होगा ही होगा। डेफिशिएंसी इफ़ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अगर 5,000 रुपये इसके पूरे नहीं होते हैं प्रॉफिट से तो जो भी कमी आएगी वो ए और बी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू ₹40। 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब 40,000 का प्रॉफिट हो गया, 5:4:1 इस रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सी का सबसे पहले हम करके देखते हैं। सी का डिस्ट्रीब्यूट हमने करके देखा, 40,000 मल्टीप्लाई 1/10, 5:4:1, 5 और 4 9 और 1 10, तो 40 का हमने सी का डिस्ट्रीब्यूट किया तो 40,000 मल्टीप्लाई 1/10, तो सी का पार्ट सिर्फ 4,000 रुपये आया है। तो पता लग गया हमें कि 1,000 रुपये है वो डेफिशिएंसी है, कमी रह गई है, सी का पार्ट पूरा नहीं हुआ। तो अब इस सी के पार्ट को कौन पूरा करेगा, ए और बी इक्वली, यानी कि जो 1,000 का लॉस हो गया है, 1,000 का जो कमी रह गई है वो ए और बी 500 रुपये से इसकी पूरी करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 40,000 का हमारा टोटल प्रॉफिट है। ए का जो कैपिटल है वो 20,000 है, बी की कैपिटल है वो 16,000 है, सी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है वो प्रॉफिट में इनका पार्टिसिपेंट है ये, तो 20,000 इसका आया है, 16,000 इसका आया है और 4,000 इसका आया है। बट यहाँ पे इसको 5,000 मिलना है, गारंटी दी हुई है, तो 500 इसको ए से मिलेंगे तो ट्रांसफ़र टू सी, ये सी को ट्रांसफ़र कर देगा अपनी कैपिटल में से, तो इसको मिलेगा 19,500। बी का 16,000 पार्ट मिला है प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट, इसको इतना हुआ है, 500 ये लेस कर देगा सी को देने के लिए, तो 15,500 ये दोनों के 500 ये ऐड करके 4,000 इसको खुद के मिले थे तो 5,000 इसके आ जाएंगे। यहाँ पे अब हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेंगी, नॉर्मल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमने कहाँ पे डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 40,000 का हमारा हो गया।
उसके बाद इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हमने इनको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, जो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन किया था 19,500, 15,500 और 5,000। तो ये तो सिचुएशन ये थी कि प्रॉफिट हुआ है तब कमी रह गई थी जो इसको गारंटी दी गई थी उस अमाउंट में। लेकिन कई बार आपका ये भी हो सकता है कि आपको लॉस होने पर भी जो गारंटी दी हुई होती है वो पूरी करनी होती है। देखिए यहाँ पे Anil, Sunil and Ravinder entered into a partnership on 1st April 2015 to share profit in the ratio of 2:1. It was provided in the deed that Ravinder's share of profit will not be less than 70,000 per annum। 70,000 रुपये की इसको गारंटी मिली हुई है। The loss for the year 31st March 2016 were 2 लाख, 2 लाख रुपए का ऑलरेडी लॉस है, बट हमने इसको गारंटी दे रखी है 70,000 रुपये, इसको तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कब है, सॉरी लॉस कब का है, बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट 8,000 ऑन अनिल लोन विच इज़ ड्यू फॉर द करंट ईयर। 8,000 रुपये हैं इंटरेस्ट के बनते हैं, अनिल ने लोन दे रखा है फर्म को और उसका जो इंटरेस्ट है लोन का वो इसी साल ड्यू होना है, यानी कि 8,000 का खर्चा ये भी है। तो ये भी हमारा लॉस में ही चला गया क्योंकि ऑलरेडी हमें लॉस हो रहा है और ये खर्चा भी कंप्लीट करना है। तो 2,08,000 रुपये का हमारी फर्म को लॉस हो रहा है। तो 2,08,000 रुपये का हमारी फर्म को लॉस हो रहा है। देखिए यहाँ पे टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की पेमेंट करने से पहले 2 लाख रुपए का ऑलरेडी हमारे पास लॉस है, 8,000 रुपये का ये हमारा हो गया। तो टोटल लॉस हमारा कितना हो गया, 2,08,000 रुपये का। अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता इस साइड हम डिस्ट्रीब्यूट करते, अब यहाँ पे इस साइड हमारा लॉस हो गया है तो हम यहाँ पे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकी रेशियो में। ये रेशियो दी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। अनिल को कितना पार्ट मिला, 1,04,000 रुपये, सुनील को 52,000 रुपये मिले हैं, इसी तरीके से रविंदर को 52,000 रुपये मिले हैं। बट इसको ये किसके मिले हैं, लॉस के। रविंदर को लॉस के 52,000 रुपये मिले हैं, बट हमने इस लॉस को भी पूरा करने के बाद गारंटी दी हुई है कि 70,000 रुपये इसको प्रॉफिट करवाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि पहले जो सुनील और अनिल है वो 52,000 इसके लॉस को पूरा करेंगे और फिर इसको 70,000 रुपये प्रॉफिट के देंगे। तो रविंदर के अकाउंट में टोटल कितना पैसा क्रेडिट जाएगा, 1,22,000, क्योंकि जो 52,000 रुपये है वो तो इसके लॉस को कम करेगा और उसके बाद इसका क्रेडिट अमाउंट बचेगा जो प्रॉफिट का होगा 70,000 रुपये का। और इसको अनिल है और जो सुनील है उनका अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। इनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 2:1 है। इस रेशियो में इस 1,22,000 को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अनिल और सुनील है, ये इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि इनके अकाउंट से पैसा निकाल के किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, किसके अकाउंट में क्रेडिट करना है, रविंदर के में। दोबारा से बता देती हूँ 1,22,000 क्यों हमने क्रेडिट किया, क्योंकि 52,000 का इसको प्रॉफिट हो गया। 2,08,000 में से इसका लॉस का पार्ट कितना बना था, 2,08,000 रुपये। तो 2,52,000 है इसका पार्ट, तो इसको हमने कवर करने के बाद 70,000 रुपये इसका बैलेंस क्रेडिट जाना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको 50,000, 52,000 ये और 70,000 वो, तो 1,22,000 इसके अकाउंट में हमने क्रेडिट करने पड़ेंगे, तब जाके लॉस के पूरा हो जाने के बाद इसको प्रॉफिट बचेगा 70,000 रुपये। तो जो 1,22,000 है अब ये कौन बियर करेगा, अनिल और सुनील, क्योंकि ऐसा इन्होंने पहले ही डिसाइड किया हुआ है पार्टनरशिप डीड में। तो ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 2:1 है अनिल की और सुनील की। देखिए अनिल और सुनील की 2:1 है, पीछे वाली रविंद्र की है, अनिल और सुनील की 2:1 है। तो जो इसको लॉस पूरा करवाना है ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे।